हेलो दोस्तों। अभी लास्ट की वीडियो में हमने देखा कि पाइवट टेबल क्या होता है, कैसे बनता है, उसका क्या यूज़ है। यहाँ पे एक पाइवट टेबल हमने बनाया भी था। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज और डिज़ाइन दो मेनू भी क्रिएट हो जाते हैं और यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड की ये डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो जाता है। तो इसमें 4 फ़ील्ड्स होते हैं, फ़िल्टर्स, कॉलम्स, रोज़ और वैल्यूज़। ये देखिए दोस्तों, ये डेटा यहाँ से लिया गया है। इस डेटा में से क्या-क्या हमने पिक करके इसमें किसमें डाला हुआ है, वो उसकी विज़िबिलिटी क्या होती है, सब कुछ मैंने कल समझाया था। तो इसके कुछ ऑप्शंस बचे रह गए थे। चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफ़रोज़ आलम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्किल्स बाय अफ़रोज़ में। ये है एक्सेल ट्यूटोरियल का पार्ट 10। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने देखा कि ये पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल एनालाइज। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें क्या-क्या हमने देख लिया था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पाइवट टेबल नाम। अगर यहाँ पे हमें नाम देना है तो यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है पाइवट टेबल 2। हम इसको देते हैं टेक स्किल्स 2 और करते हैं बाहर क्लिक। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा टेक स्किल्स 2 जो हमने नाम दिया है। ये ऑप्शन इसका खासकर यूज़ नहीं है। काउंट ऑफ अमाउंट, ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ है यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है। काउंट ऑफ अमाउंट ये कहाँ से फिट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने किस में रखा हुआ था, कॉलम में। कॉलम में ये प्रोडक्ट रखा हुआ था। अब प्रोडक्ट में जो वैल्यूज डेटा फील्ड है वो क्या है, काउंट ऑफ अमाउंट। क्यों? क्योंकि लास्ट में वीडियो हमने आपको बताया था, यहाँ पे सम लिया था। अगर हम यहाँ पे जाके फिर से सम करते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग और यहाँ पे सम, अगर हम सम कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, सम ऑफ अमाउंट, और वहीं पे यहाँ पे शो होता है सम ऑफ अमाउंट। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ पाइवट टेबल की एक बहुत ही बेहतरीन एडवांस ट्रिक के बारे में। बहुत ही कम लोगों को पता होगा, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्लाइसर। बहुत ही कम लोग नाम भी जानते होंगे कि स्लाइसर होता क्या है। दोस्तों मैं इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे स्लाइसर यहाँ पे है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल में स्लाइसर में जाएंगे और किसका स्लाइसर हमें करना है। चलिए लेट सपोज हम चूज़ करते हैं कंट्री का। देखिए दोस्तों, सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ, आगे तो इसका बहुत यूज़ होता है। सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ कि कैसे स्लाइसर का यूज़ करते हैं और अपनी रिपोर्टिंग की और ज़्यादा फैंटास्टिक लुक देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। 1 सेकेंड, थोड़ा सा और थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके ठीक है, इसकी साइज़ हम घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे स्लाइसर पे चूज़ करते हैं, स्लाइसर का एक मेनू आ जाता है। यहाँ पे जाके हम इसकी कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, 2 कॉलम में होगा, एक कॉलम में इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, विड्थ को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका काम होता क्या है। जनरली हमें क्या होता है, यहाँ पे सारा डेटा दिया गया है, लेकिन उसमें कहा जाता है नहीं बताओ मुझे सिर्फ कनाडा का देखना है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं कनाडा, यहाँ पे फ्रांस का, यहाँ पे जर्मनी का, जिसका हमें करना है बस सिंपली हम क्लिक करेंगे। ये होता है डायनेमिक। यहाँ से जो काम हम यहाँ से फ़िल्टर से करते हैं, इसको हटाते हैं, कनाडा का देखते हैं, ओके करते हैं, जस्ट वही काम ये भी करते हैं। फ़िल्टर हटाना है, वहाँ से भी हटा सकते हैं और यहाँ से भी हम वन शॉट में हटा सकते हैं। तो ये होता है स्लाइसर का काम। बड़ी-बड़ी रिपोर्ट एजेंसीज़ इसका काम करती हैं, इसका यूज़ होता है बड़े पैमाने पे अपनी रिपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये होता है स्लाइसर। और स्लाइसर आपने देखा कि हम कई ढेर सारे रेंज पे लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ जाते हैं स्लाइसर देखते हैं, तो जितने भी हमारे हेड्स थे, सब हेड्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जनरली मैंने डेमो के लिए आपको बता दिया कि कंट्री पे लगा सकते हैं, बाकी आप अपने से खुद से लगा के देखिए किसका क्या यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है, सेकंड ऑप्शन इंसर्ट टाइमलाइन। ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये स्लाइसर क्रिएट करता है। तो टाइमलाइन में हमारे पास सिर्फ एक डेट है, ओके करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे क्या होता है, एक स्लाइसर का डायलॉग बॉक्स और ओपन हो गया है। ये डेट वाइज लेगा। यहाँ पे डेट में क्या है, मंथ का नाम दिया है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने महीने में यहाँ पे सेल हुई थी। अब हमें देखना है ये सारा डेटा हमें सिर्फ अगस्त में दिखाओ, तो आप फटाफट से उसके लिए क्या रिपोर्टिंग करोगे। तो इसमें पाइवट टेबल में इसका भी स्लाइसर का यूज़ बस इसीलिए आता है 1 क्लिक में सितंबर, और यहाँ पे सिर्फ सितंबर में पूरा रिपोर्ट आपको कन्वर्ट करके दे देगा। है ना मज़ेदार। ऐसे ही दोस्तों मज़ेदार ट्रिक्स हमारे पास कई ढेर सारे रहते हैं। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। डेली बेस पे, वीकली बेस पे हम नई चीज़ें लाते रहते हैं और आपकी डिटेल नॉलेज देंगे एक्सेल के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अगर हमें ये हटा देते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक डेटा दे गया है। हमने दिखाया कि पाइवट टेबल सिंपल टेबल से कितना ज़्यादा एडवांस है, कितनी ढेर सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन अगर इसमें एक क्वेश्चन उठ जाता है कि नहीं यार हमें मंथ वाइज दिखाओ कि कौन से मंथ में कितना हुआ था, तो इसका एक तरीका स्लाइसर से है। स्लाइसर में क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करिए, पाइवट टेबल में जाइए, स्लाइसर में जाइए, यहाँ ले लीजिए आप डेट और करिए ओके। ठीक है, अब अगर हमें पर्टिकुलर डेट पे देखना है, ये डेट,
8 तारीख को कितना हुआ था, 16 तारीख में क्या हुआ था, कहाँ-कहाँ हुआ था, 20 तारीख में कहाँ क्या किया, ये तो देख सकते हैं। लेकिन अगर मंथ वाइज़ उसने कह दिया तो मंथ वाइज़ के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यूज़ करेंगे, इंसर्ट टाइमलाइन का। देखा दोस्तों, टाइमलाइन में अगर आपसे आपके बॉस ने रिपोर्टिंग में पूछ लिया कि हमें ठीक है यार, वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क, लेकिन हमें नवंबर का डेटा चाहिए, तो नवंबर के डेटा के लिए हम क्या करेंगे, जाएँगे फिर अलग से हम नवंबर का टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, वहाँ पे ढेर सारा मतलब काम बढ़ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या यूज़ करना है, यहाँ से जाइए पाइवट टेबल एनालाइज़ में, इंसर्ट स्लाइसर करिए और यहाँ पे चूज़ करिए आप जिस मंथ का हमको चाहिए, बस क्लिक करिए और ओहो! ये सारा डेटा आपके पास आ गया। ठीक है दोस्तों? ओके, इसको करते हैं डिलीट, इसको करते हैं डिलीट और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, पाइवट एनालाइज़ में रिफ्रेश करना है। कोई डेटा आपने ऐड किया या फिर डिलीट किया या फिर आपने डेटा चेंज किया, वो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, तो एक बार हम रिफ्रेश कर देंगे तो सारा डेटा हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चेंज सोर्स डेटा, अब देखिए दोस्तों ये क्या है, चेंज सोर्स डेटा। अभी देखिए ये जो सोर्स डेटा है बता रहे हैं, ये पाइवट टेबल में जो आपने डेटा लिया उसका सोर्स है ये बगल वाला, यहाँ पे हाईलाइट करके आपको रेंज दिख रहा होगा। अगर इस रेंज को चेंज करना है, लेट्स सपोज आपको सिर्फ इतना ही चाहिए, आपने ओके कर दिया तो उसके हिसाब से डेटा चेंज हो गया। तो ये क्या करता है, डेटा सोर्स को चेंज करने के लिए यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम पूरा चूज़ कर लेते हैं और करते हैं ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे सेकंड में क्या, क्लियर। सारा क्लियर करने के लिए आपको पता है सिलेक्ट में सारा इंटायर पाइवट टेबल सिलेक्ट करने के लिए होता है मूव पाइवट टेबल। आपके पाइवट टेबल को मूव करना है, वो कह रहा है नहीं यार ये डेटा सोर्स डेटा और पाइवट टेबल मुझे अलग अलग शीट में चाहिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में हम जाएंगे, यहाँ पे हम चूज करेंगे पाइवट टेबल मूव का और यहाँ पे हम बता देंगे शीट। यहाँ पे ऑलरेडी इसकी लोकेशन दे रखी है लेकिन आपको दूसरा लोकेशन चाहिए, तो यहाँ पे हम बता देंगे कि क्या हमें चाहिए, न्यू वर्कशीट चाहिए। ओके, ये देखिए ऑलरेडी इसने क्रिएट कर दिया 12, ये 10 था, ये 12 हो गया। यहाँ पे आपका क्या होगा, पाइवट टेबल का डेटा यहाँ पे आ गया और आपका सोर्स डेटा इसी में रह गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसको तो हम पहले की तरह कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी बाहर क्लिक करेंगे ये शो नहीं होगा तो एकदम परेशान मत होइएगा कि ये क्यों शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों मेनू शो हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे है, इसका कुछ खास यूज़ नहीं है। आगे चलते हैं, पाइवट चार्ट, वेरी गुड। पाइवट चार्ट का बहुत अच्छा यूज़ है। सबसे पहले तो हमारा डेटा यहाँ पे आधा हो गया है, तो उसको हमें पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरी गुड, चेंज डेटा सोर्स चेंज करेंगे और यहाँ पे सारा का सारा डेटा हम ले लेंगे और करेंगे ओके। ये देखिए दोस्तों, सारा डेटा हमारा आ गया। अगर हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर ने बोला हमें डेटा टेबल में, तो आपने दे दिया, वेरी गुड, लेकिन अभी हमें बॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट में चाहिए, क्योंकि वो सारा डेटा चार्ट में देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो हमें चार्ट इंसर्ट चार्ट करके अलग से नहीं करना होगा। पाइवट टेबल में ही एक ऑप्शन है पाइवट चार्ट का, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेमो दिया हुआ है। ये करते हैं और यहाँ से करते हैं ओके। ये देखिए दोस्तों, ये होता है पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट में कुछ ऑप्शंस और मिल जाते हैं जो चार्ट में नहीं होते, जैसे यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट, कंट्री और ये प्रोडक्ट। ये जो डायनेमिक बटन दिख रहे हैं आप, बटन ये सिंपल चार्ट में नहीं आता है। जैसे अगर यहाँ से हमें सिर्फ एक कंट्री का देखना हो, यहाँ पे कंट्री हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी विजिबिलिटी जिसका भी चार्ट उनको चाहिए, तो अलग से हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। बस सिंपली यहाँ से ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर चूज़ कर लेंगे जो भी उनको कंट्री रिक्वायरमेंट। लेट सपोज कनाडा हमने कर दिया। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ट दे दिया गया है। कौन सा चार्ट किसका है, यहाँ पे बगल में नॉमेनक्लेचर उसका हुआ है। जैसे ब्लू वाला एप्पल के लिए है, ये एप्पल इतने हुए, ये क्या है बनाना, ये क्या है ब्रोकली, ये क्या है ऑरेंजेस, ये क्या है मैंगो। तो कनाडा में अलग अलग फ्रूट, अलग अलग वेजिटेबल्स की सेल्स कितनी कितनी हुई है, ये चार्ट में। मतलब बॉस को फिगर से मतलब नहीं होता, बॉस को बस देखना है सबसे ज़्यादा क्या हुआ, ये वाला हुआ, ये क्या है बनाना। ओके, मतलब ये है कि कनाडा में बनाना की सेल्स सबसे ज़्यादा है और सबसे जो कम है वो मैंगो। तो उसको बस यही रिपोर्टिंग लेवल पे होता है, कितना हुआ कैसे हुआ उससे मतलब नहीं है। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर अपने पाइवट टेबल को चार्ट में रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली हमें यहाँ से चार्ट का ऑप्शन भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि सिर्फ कनाडा शो किया था। ओके, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेड चार्ट वही होता है कि अलग से चार्ट
का डिज़ाइन चेंज करने के लिए, उसका टेम्पलेट चेंज करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। ये होता है फील्ड, जो यहाँ से आता है, इसको हटा देंगे तो हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, पाइवट टेबल फील्ड का यहीं से शॉर्टकट होता है इसको विजिबल और इनविजिबल करने के लिए। ये प्लस का बटन देखिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, अभी हम बताते हैं कहाँ से होगा। यहाँ पे हमने लिया, इतना डेटा लिया और एक पाइवट टेबल ले लिया। एग्जिस्टिंग सीट हमको यहाँ चाहिए, ओके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने सारा का सारा क्लिक कर लिया बिना किसी में रखे कि कैसे क्या होता है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये डेटा कुछ मेरा ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटा छोटा ये सिंबल बना हुआ है माइनस का। ठीक, अगर हमें चाहिए डिटेलिंग जब चाहिए होती है तो उसको हम क्लिक करेंगे तो डिटेल, अब जैसे हमें चाहिए कि एप्पल ये फ्रूट है 16 तारीख को कनाडा और फ्रांस में बिका था, हमें चाहिए कनाडा फ्रांस नहीं चाहिए, बस 16 तारीख को बिका तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इससे हटा देंगे और यहाँ पे सिर्फ प्लस शो होगा। डिटेलिंग जितनी कम करनी हो इसको क्लिक करते जाइए, इसको क्लिक करिए। प्लस का मतलब है आप डिटेल को बढ़ा सकते हो, बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, माइनस का मतलब है डिटेल को हम यहाँ से घटा देंगे। ठीक है, और वही यूज़ होता है यहाँ पे। अगर हम इसको ये वाला जो प्लस माइनस का बटन का आइकन है इसको हम हाइड कर दें तो ये सारा सारा हाइड हो जाएगा। जैसे जहाँ पे आपने छोड़ा है बस उतना ही दिखेगा, वो बटन नहीं दिखेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग में बटन नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको इसको प्रिंट आउट करके आपके बॉस को रिप्रेजेंट करना है तो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और फिर अगर यहाँ पे जाते हैं हेडर, फील्ड हेडर, हेडर पे यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडर में कुछ नाम लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से ये विजिबल है, इसको हमें नहीं चाहिए तो इसको हम सिंपली हटा देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों हेडर का नाम, जो हमने यहाँ से हेडर का नाम लिया था वो हट गया, लेकिन अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट और कंट्री, यहाँ देखिए प्रोडक्ट और अमाउंट और कंट्री था, अमाउंट इसमें है, अमाउंट का हेडर नहीं, हेडर यहाँ पे सिर्फ कंट्री और प्रोडक्ट है, यहाँ से शो हो रहा है। अगर हमें हटाना होगा तो यहाँ से हम सिंपली हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मूव करते हैं सेकंड मेनू की तरफ, डिज़ाइन। यहाँ पे दिया है सब टोटल। अब देखिए ये दोस्तों क्या है, इस वाले डेटा में हम दिखाना चाह रहे हैं कि अगर सब टोटल है, सब टोटल का मतलब यहाँ पे देखिए टोटल भी दिया हुआ है और सब टोटल पे भी दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको एक्सपेंड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे प्लस का बटन सारा एक्सपेंड कर देता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है दोस्तों, अभी सारा सारा एक्सपेंड कर दिया। अब हम चलते हैं डिज़ाइन में। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये टोटल भी दिया हुआ है और ये सब टोटल भी दिया हुआ है। जनरली क्या होता है, शो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ द ग्रुप, इसी फॉर्मेट में ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन हमें चाहिए बॉटम पे, तो ये देखिए सबका टोटल बॉटम पे करेगा। और हमें चाहिए कि सब टोटल चाहिए ही नहीं, डू नॉट शो सब टोटल, तो हम इसको सिंपली हटा देंगे, सब टोटल यहाँ से हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सब टोटल। ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल में आते हैं, इस वाले चार्ट में टोटल दिया हुआ है, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका क्या काम होता है, हमने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, ऑन फॉर रोज ऑनली। हमें ये ग्रैंड टोटल आप देख रहे हैं कॉलम में भी है और रोज में भी है, तो यहाँ से ग्रैंड टोटल हमें क्या करना है, दोनों जगह से हटाना, ऑफ करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से भी हट गया, यहाँ से और यहाँ से भी हट गया। ठीक है, तो उसका ग्रैंड टोटल हटाने के लिए होता है ऑफ कर दिया, ऑन कर दें दोनों जगह फिर से आ जाएगा। सिर्फ हम रोज़ के लिए ऑन करें सिर्फ रोज़ पे आएगा, और सिर्फ हमें कॉलम के लिए ऑन करना है तो सिर्फ कॉलम के लिए आएगा। ये ग्रैंड टोटल का है। ठीक है, अब चलते हैं हम रिपोर्ट लेआउट की तरफ। रिपोर्ट लेआउट में शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, शो इन आउटलाइन फॉर्म, ये क्या होता है, ये क्या होता है, जो हम टेबल क्रिएट करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, इसको हम शो इन आउटलाइन फॉर्म में देखते हैं दोनों फॉर्म में डिफरेंस क्या क्या है। अगर हम इसको करके देखते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसा आ रहा है, रो लेबल, कॉलम लेबल, लेबल का नाम नहीं आ रहा। ठीक है, जो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नाम नहीं आ रहा, लेकिन आउटलाइन फॉर्म करेंगे तो लेबल का नाम आ जाएगा कि ये कंट्री है और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का ये काम होता है। शो एंड ट्यूबुलर फॉर्म, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्यूबुलर फॉर्म में लगे हुए हैं इसीलिए ये शो नहीं होंगे। ये क्या हो रहा है, ये एक ही में, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, ये देखिए एक ही में इतना ढेर सारा डेटा है। अगर मुझे ट्यूबुलर फॉर्म में चाहिए कि हर डेटा अलग अलग कॉलम में हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाके शो इन ट्यूबुलर फॉर्म कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, सारे ये इसमें आ गए, एप्पल बनाना, सारे फ्रूट्स इसमें आ गए, सारे डेट इसमें आ गए, कंट्री इसमें आ गए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है रिपीट ऑल आइटम लेबल। ये किस लिए होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वाले में यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है। हमें चाहिए नहीं, ये ब्लैंक हमें नहीं चाहिए। अगर एप्पल के कॉलम में है तो सारा एप्पल होना चाहिए, यहाँ पे सब जगह नीचे फ्रूट होना चाहिए, यहाँ नीचे बनाना होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ जाएंगे, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, सब में ऑलरेडी रिपीट हो गया। ठीक है, आगे
हम देखते हैं कि हमें नहीं रिपीट नहीं करना, हमें सिंपली वैसे ही चाहिए, तो उसके लिए हम ये सेकंड ऑप्शन का यूज़ करेंगे, डू नॉट रिपीट आइटम लेबल्स। ठीक है दोस्तों, ओके। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं, ब्लैंक रोज, इसके ड्रॉप डाउन में क्या है, इंसर्ट ब्लैक लाइन आफ्टर ईच आइटम्स। ठीक है दोस्तों, जितना आइटम है उन सब के बीच में उनके क्या चाहिए, ब्लैंक लाइन चाहिए। तो हम इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों हर आइटम के बीच में ब्लैंक लाइन है। अगर इसको हटाना है तो यहाँ से हम सिंपली इसको हटा भी सकते हैं। यहाँ पे रो हेडर, कॉलम हेडर सब हमने देख लिया था, एक बार फिर से यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। हमें रो हेडर यहाँ पे दिख रहा है, इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे इसकी हेडिंग, मतलब ये ब्लैक में बोल्ड में थी, ये हट गया, इसको लगा देंगे तो ये फिर से ब्लैक में हो जाएगी। ठीक है, कॉलम हेडर कॉलम के लिए करेगा, उसको हटा देगा। बैंडेड चाहिए तो बैंडेड हमने ऑलरेडी कल बताया था, कॉलम का बैंड यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपली ऐसे होता है, अगर रो बैंडेड देंगे तो यहाँ देखिए 1 अल्टरनेट 1 1 अल्टरनेट 1, यहाँ पे बैंड्स आ जाएंगे। अगर हमें ये कॉलम में देना है तो कॉलम में भी बैंड अल्टरनेट हो जाएगा। और ये डिज़ाइन दिया हुआ है आपकी पाइवट टेबल के लिए, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पाइवट टेबल। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको पाइवट टेबल बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आई होगी, तो उसकी प्रैक्टिस करिए। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ 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 हमें कमेंट करिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।